दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, यस बैंक स्टॉक के अंदर मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, भाई यस बैंक को तो ऐसा लग रहा है कि गिरना ही है। जैसा कि आज आप देखेंगे मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली, बट भाई इस यस बैंक ज्यादा पॉजिटिव नहीं गया। यस बैंक की अगर ओपनिंग हम देखें दोस्तों तो 22.65 में थी, हाई क्रिएट किया 75 का, ज्यादा ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर गया ही नहीं स्टॉक, एंड लो था 22 रुपए 5 पैसे का, एंड यहाँ से स्टॉक ने रिकवर करके 22.55 पे अपनी क्लोजिंग करी है। जब से जो चार बड़े ब्रोकरेज कोटक, जो जेपी मॉर्गन एंड यहाँ पे जो आपका जेएम फाइनेंस एंड कोटक वगैरह जो भी है, इन सब ने नेगेटिव टारगेट दिए हैं, उसके बाद भाई स्ट्रेंथ ही खत्म हो चुकी है। तो यस बैंक के अंदर अभी के टाइम हमारा डिसीजन क्या रहेगा? देखो भाई, एक चीज आप समझ लेना, जब हम यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाते हैं कि मान के चलो अभी के टाइम मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1 महीने का व्यू लेकर, ठीक है, मैंने 22.55 पर खरीद लिया, अगर यहाँ से भाई ये उल्टा चल गया, ये 15 रुपए आ गया, तो मेरी तो सारी प्रिडिक्शन गई। अब मेरे को क्या करना है? देखो मेरे को टोटली देखना है फंडामेंटल। देखो एक चीज होती है गिर गया, एक चीज होती है गिर के रिवर्सल करना। अगर कंपनी का डाटा सही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एंड जो गिरना है कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट गिरा है, स्टॉक भी गिरा है, बट मार्केट के साथ ऊपर उठना ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो अगर यस बैंक के हम आंकड़े देखें तो यस बैंक के आंकड़े आज से 1 साल पहले से बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव हो चुके हैं, मतलब इंप्रूव हुए हैं। कंपनी करंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कर्जे पर ध्यान दे रही है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर हमने 25 प्लस भी खरीदा है तो भी हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग यहाँ से कंपनी काम कर रही है। मेन चीज अभी का डाटा अगर देखोगे, वोलेटिलिटी फुल्ली चल रही है, यहाँ से ऑपरेटर भी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने आज के 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था, उनमें मैंने बताया था कि जो बड़े प्लेयर्स है, कम से कम पिछले 5-7 दिन में आप देखोगे तो 5-6 में नई नई ब्लैक डील यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल चुकी है। तो ये चीजें हैं, एंड यहाँ से अगर आप डाटा देखोगे, आज जो वॉल्यूम थी वो 25 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम रही, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन आ चुकी है, एंड जो वॉल्यूम यहाँ से कम 70-80-90 करोड़ तक गई थी, वो भी के टाइम 25 करोड़ पे आ चुकी है। मेन चीज स्टॉक की डिलीवरी 26% 27% के आसपास डिलीवरी नजर आ रही है। देखो अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन के टाइम मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। बड़े प्लेयर्स दोस्तों खरीदारी करने से पहले भी टाइम 100 बार सोच रहे हैं कि कहाँ पे पैसा लगाना है। तो यस बैंक भागेगा भागेगा, बट ये भागेगा भाई Q1 के आसपास, क्योंकि देखो एक बड़ा कंसोलिडेट फेज भी यहाँ पे पूरा होगा। दूसरी चीज यहाँ पे कंपनी का 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट जैसे आएगा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, पीई घट जाएगा, तो यहाँ से स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या देखेगा? बड़ी रैली। और वो देखा जाए कितने टारगेट वो है, 40 एंड 50 के बीच के टारगेट हमें नजर आएंगे। देखिए अभी के टाइम अगर आप डाटा देखेंगे तो तीन, भले ही स्टॉक वॉलिटिलिटी में गया, बट देखो खरीदारी हुई है। लास्ट मोमेंट पे में जो बायर आते हुए देखने को मिले, अराउंड 3.5 लाख शेयर हमें एमओ के अंदर पॉजिटिव बाइंग में देखने को मिल रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग डाटा है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, एंड जो डाटा है वो पॉजिटिव है। जो पी रेशो भी के टाइम स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है वो बाउंड का है। इतनी गिरावट हुई, रिजल्ट जब नहीं आया था, रिजल्ट से पहले ये पी 70 का था, एंड स्टॉक का प्राइस 22-23 का ही था, तो रिजल्ट के बाद देख लो पी बाउंड का हो चुका है। तो भाई ये एक बड़ा फैक्ट है कि एक स्टॉक में स्टॉक की वैल्यू, जितना पी कम होगा वैल्यू उतनी बढ़ेगी स्टॉक की। मान के चलो किसी भी स्टॉक का देखो इंडस्ट्री पी होता है, अब बैंकिंग सेगमेंट है, सब बैंकों का इंडस्ट्री पी सेम दिखेगा, बट सभी बैंकों का पी अलग अलग दिखेगा। इंडस्ट्री पी एंड यहाँ से जो बैंक का पी है वो उसमें बड़ा डिफरेंट होता है। देखो इंडस्ट्री पी का मतलब होता है कि बैंकिंग सेगमेंट में आपको 1 रुपए कमाने के पीछे कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। अब बैंकिंग सेगमेंट का मान के चलो जो पी रेशो होता है वो यहाँ मान के चलो 40 है, तो सभी बैंकों में आपको 1 रुपए कमाने के लिए 40 रुपए देना पड़ेगा। अब अगर किसी बैंक का पी 20 का है, तो इंडस्ट्री पी से क्या मिल रहा है? सस्ता। उसमें पूरे देखो बैंकिंग सेगमेंट में आपको 40 रुपए देना पड़ेगा 1 रुपए कमाने के लिए, एंड उस बैंक में आपको देना पड़ेगा 20 रुपए 1 रुपए कमाने के लिए। अगर वो 40 का पी जाता है फिर उसकी वैल्यू बराबर होगी, वहां से डबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक को हम वैल्यूएशन के हिसाब से भी माप सकते हैं। ये पी की वैल्यू होती है, एक होती है इंटरेस्टिंग वैल्यू, मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू जिसको हम कहते हैं, जो यहाँ पे कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज, कंपनी के टोटल यहाँ पे जो भी चीजें केस वगैरह है, सब कुछ चीजों को निकाल के यहाँ पे जो कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू वो निकाली जाती है। तो बड़े प्लेयर्स वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट यहाँ से करते थे। अभी के टाइम देखो, जैसा कि हमने देखा कि बड़ा डाटा हमारे सामने, एंड यहाँ पे रेगुलर बड़े प्लेयर्स खरीदारी कर रहे हैं। एंड अगर आप टाटा यहाँ पे जो आपका यस बैंक है, इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 2-4 दिन से लगातार आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि रिटर्न कितना बना है, कुछ यहाँ पे 5-7 दिन का अगर हम डाटा उठा के देखें, तो एक आज का तो देखो फ्लैट कारोबार रहा, एंड पिछले 5 दिन का अगर हम देखें कि 5 दिन में कैसा परफॉर्मेंस स्टॉक ने किया है, तो दोस्तों वोलेटिलिटी लगातार नजर
देखिए पिछले 5 दिन में 10% तक की गिरावट हमें नजर आई है एंड पिछले 1 महीने का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो भाई कम से कम 7% तक गिरा है। 1% में 9% का, एक वीक में 9% का मतलब है कि भाई मार्केट भी तो गिरा है ना, तो उसकी वजह से ये वोलेटिलिटी नजर आई है। एंड चार्ट में आप देखेंगे तो कंटिन्यू गिरा है, ऐसा नहीं कि उठ उठ के गिरा है, कंटिन्यू हमें यहाँ पे जो डाउन भागता है, कभी यहाँ पे आपका फार्मा सेक्टर भागता है, कभी आपका ईवी सेगमेंट ऑटो सेगमेंट भागता है, कभी आपका दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग सेगमेंट भागता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट की यहाँ पे जब भी रैली आती है तो देखने को मिलता है। देखिए अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यस बैंक के जो चार्ट है वो थोड़े से हमें वोलेटिलिटी वाले नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे RSI 35 का आ चुका है। यस बैंक में खरीदारी करने वाले बिल्कुल यहाँ से मौका न चुके। अगर गिरावट भी होनी है 20 रुपए के नीचे जाने के बहुत चांस कम है, 20 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड यहाँ से देखो कंटिन्यू गिरा है, रिवर्सल आएगा तो इस लेवल पे हम खरीदारी कर सकते हैं। अराउंड अपना 50% अमाउंट है वो, अगर नए बायर हो खरीदारी करने का सोच रहे हो तो 50% अमाउंट के साथ एंट्री करंटली बना सकते हो। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि नए अपडेट्स आपको